साथ देवाशीष मौजूद भी हैं इस वक्त। देवाशीष माफ कीजिएगा। तब ये जानना चाहूंगा आपसे, पहले तो बताइए कि ये मामला क्या हुआ, टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर क्या बोर्ड में मतभेद नजर आए, और एग्जैक्टली मतलब कुछ प्रोसीडिंग्स का आप उल्लेख करेंगे कि कहाँ से लगता है कि मतभेद था, और इस लिस्टिंग के लिए ग्रुप आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसको लेकर थोड़ा संदेह आता है आपके मन में? जी बिल्कुल नहीं, तो जो 26 तारीख की जो मीटिंग हुई है टाटा सन्स के बोर्ड की, जिसमें काफी सारे बोर्ड मेंबर्स, सारे बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो उसमें ये निकल के आ रहा है, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि नोएल टाटा ने बेसिकली उन्होंने कुछ चीजों पे ऑब्जेक्शन रेज की। उन्होंने सबसे पहले तो चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनको ये स्पष्ट करने को कहा कि उनकी क्या पोजीशन है ऑन टाटा सन के जो लिस्टिंग को लेकर। तो उस पे हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन पे कोई सीधा जवाब उनको मिला नहीं चंद्रशेखरन जी से। तो एक ये बड़ी मतभेद दो टाटा ग्रुप में निकल के आ रही है कि इसमें पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टाटा सन की लिस्टिंग पे जो उनकी लीडरशिप है वो क्या सोचते हैं। नोएल टाटा का स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो चाहते हैं कि टाटा सन अनलिस्टेड रहे। उन्होंने कहा है कि टाटा सन अगर अनलिस्टेड रहेगा तभी टाटा ग्रुप की जो फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स हैं, जो टाटा ट्रस्ट जिनको हैंडल करती है, वो कंटिन्यू होते रहेंगे। बिकॉज आप समझते हैं कि काफी सारा डिविडेंड आता है टाटा सन्स में, जो टाटा ट्रस्ट फिर उसको यूज करती है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए, हॉस्पिटल्स बनाती है, शिक्षा के लिए लगाती है। तो वो सारी चीजों को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स का दबाव आ जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का दबाव आ जाएगा। तो इन चीजों से वो अलग रखना चाहते हैं। चंद्रा ने पहले तो ये कहा है कि टाटा सन्स को अनलिस्टेड रखेंगे। उन्होंने टाटा सन्स की जो पब्लिक डेट है उसको भी रिटायर किया, लेकिन हाल फिलहाल में उनका क्या स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। वो नोएल टाटा ने उनको मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि आप प्लीज अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, और हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कोई क्लियर आंसर उनकी तरफ से नहीं आया। तो अब ये जो मुद्दा है ये आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही होता रहेगा जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो टाटा का जो मतभेद हम सब देख रहे हैं काफी महीनों से चल रहा है, वो बरकरार रहेगा। अच्छा, नोएल टाटा ने क्या इस संदर्भ में भी कोई प्रश्न किया है कि वेदर आप इस लिस्टिंग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप डिले भी करना चाहते हैं तो आरबीआई के साथ आपने कोई समन्वय बिठाया इस संदर्भ में, किया नहीं, ऐसा कुछ है क्या? जी, नोएल टाटा ने जहां तक हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं टाटा सन को अनलिस्टेड रखने के लिए। तो इस पे जो जवाब आया, वो जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इन्होंने कहा है कि हमने पब्लिक डेट जो है टाटा सन्स का उसको रिटायर कर दिया है। इसके अलावा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नोएल टाटा चाहते हैं कि टाटा ग्रुप, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट और भी फोर्सफुली गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के साथ में एंगेज हो, और उनको बताएं कि अनलिस्टेड रहने से क्या फायदे हैं। तो ये चीज चंद्रशेखरन से पूछा गया। जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब इस पर दिया नहीं। नोएल टाटा ने इसके अलावा, हमारे सूत्र में बता रहे हैं, उन्होंने आरबीआई को भी लिखा है, डायरेक्टली लिखा है आरबीआई को, टाटा ट्रस्ट के बिहाफ से, वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है। तो उन्होंने भी इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया है कि टाटा सन्स को अनलिस्टेड रहने दिया जाए, और ताकि वो अपना जो कोर ऑब्जेक्टिव है विच इज पब्लिक फिलैंथ्रोपी, उस पर वो कंटिन्यू कर सके। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के दृश्य और इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो एक मतभेद नजर आया, और नोएल टाटा काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो इस लिस्टिंग के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब एक काम